जवान की मौत पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सीएम योगी ने माफिया के मुद्दे पर भी सपा को जमकर घेरा। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर विपक्ष पर जमकर बरसे। एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। सदन में बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हुए योगी ने कहा उस पर आंसू बहाते हैं कि विपक्ष गाजा पट्टी पर तो आंसू बहाता है, लेकिन बांग्लादेश के दलित नौजवान की मौत पर एक शब्द नहीं बोल रहा। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। योगी यहीं नहीं रुके, न्याय को लेकर भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। पूजा पाल का जिक्र करते हुए विपक्ष पर किस तरह से सवाल उठाए, ये आपको सुनाती है। न्याय कैसे होता है? आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, नहीं दिला पाए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। और श्रीमती विजमा यादव को भी मैंने बुलाया था, मैंने उनको कहा आपको सुरक्षा हम देंगे, आप चिंता की कोई बात नहीं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी बोल रहे थे। बांग्लादेश से लेकर न्याय और माफिया से लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष पर जमकर बरसे। हिंसा, फिर हिंदू युवक की हत्या, अब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे। बांग्लादेश में पिछले करीब 2 हफ्ते से यही हो रहा है। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार भी गंभीर आरोप उस पर भी लग रहे हैं। हादी के भाई का कहना है कि हत्या के पीछे यूनुस सरकार का हाथ है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। हिंसक भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें चटगांव की बताई जा रही हैं। यहाँ हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि घर जलाने से पहले बाहर से बंद कर दिया गया था।
स्थानीय सूत्रों और पीड़ित परिवारों के मुताबिक कुछ लोग आए, हिंदू समुदाय के कुछ घरों को बाहर से बंद किया और आग लगा दी। इसका मकसद क्या था, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन पीड़ितों की किस्मत अच्छी थी, घर कच्चे थे, इसलिए लोग किसी तरह बाहर निकल पाए और उनकी जान बच गई। ये घटना चटगांव के रोजन नगर पालिका सुल्तानपुर के पश्चिम बनिकपारा की है। ये वीडियो बांग्लादेश से निर्वासित जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी पोस्ट किया है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी सवाल पूछे हैं। सवाल किया है कि अब ये लोग अपने घर किस उम्मीद पर बनाएं? क्या यूनुस कोई कार्रवाई करेंगे या हिंदुओं को ऐसे ही जलने देंगे? उस्मान हादी की हत्या के बाद से जल रहा है बांग्लादेश। चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले ही दिन 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को करीब से गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें 15 दिसंबर को अच्छे उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी ने यूनुस सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये कहा कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची गई। साथ ही यूनुस को चेतावनी भी दी कि अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आप भी एक दिन बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के यूनुस सरकार के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पुलिस, आरएबी और सेना सड़कों पर तैनात है। इस बीच भारत ने हालिया घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपागेंडा को सिरे से खारिज किया है। एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 2 बार तलब किया गया। बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर वार्निंग दी गई। भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और भारतीय मिशनों पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। जानकारों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश फिलहाल पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है। Well, I think Bangladesh is rediscovering its Pakistani roots, because this is the Pakistani playbook that they are following. So quite clearly the regime in Bangladesh, which is an illegal, illegitimate regime, unelected, that is now totally in the Pakistani pocket. भारत ही नहीं, विदेशों में भी यूनुस सरकार निशाने पर आ गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुओजी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।